हेलो माय डियर स्कॉलर्स, आज हम बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन ग्लोबलाइजेशन, यानी इसका क्या इम्पैक्ट है किसमें, ग्लोबलाइजेशन में। नाउ कम टू द पॉइंट। एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी आर वन ऑफ द मेन रीजन दैट ग्लोबलाइजेशन हैज एस्केलेटेड इन द पास्ट डिकेड। ऐसे चेंज हुआ, फिर क्या हुआ, इन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में इनोवेशन हैव बिकम स्मॉलर इन साइज, मोर एफिशिएंट एंड ऑफन मोर अफोर्डेबल। तो उस केस में क्या हुआ कि इन ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी व्हीकल्स हैव टेंडेड टू बिकम लार्जर एंड फास्टर एज वेल एज बिकमिंग मोर एनवायरमेंटली फ्रेंडली एंड cheaper to run, whether for personal use or for business. Technology has made the world seem a smaller place and assisted in the rise of globalizations. तो इस तरीके से हमारी ये वर्क कर रही थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या? The internet is essentially a network of computers across the world which is linked through the global technical communications. Although it was originally only used by defense personnel in the United States, easy access to computers and related technology have made using the internet a common activity in more recent time. इस तरीके से हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो वर्क कर रही थी। बात करेंगे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की, तो द लास्ट डिकेड हैज सीन ड्रामेटिक डेवलपमेंट इन टेक्निकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। द कम्युनिकेशन हैज मूव्ड ऑन सिंस द डेज ऑफ स्नेल मेल, वेयर इट वुड टेक सेवरल वीक्स फॉर मेल टू अराइव फ्रॉम ओवरसीज। इस तरीके से वर्क हुआ। फिर इसके बाद द इंटरनेट हैज हैड एन important role in connecting people. It allows people in countries around the world to instantly connect each other through email, chat program and वीडियो कॉल्स। तो इस तरीके से जो हमारा कम्युनिकेशन है वो वर्क कर रहा था। बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी की, तो डेवलपमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है प्लेस्ड अ मेजर रोल इन ग्लोबलाइजेशन। मेजर रोल था इसका क्योंकि चीज़ें डेवलप हो रही थी। ओवर 100 ईयर्स एगो क्या था, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चेंज हुआ नेचर ऑफ ट्रांसपोर्ट में विद द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन एंड द कंबस्शन इंजन, उस समय क्या था कि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की जो इंडस्ट्री थी वो अफेक्ट कर रही थी ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफॉर्मेशन इन रोड में, रेल में, सी में और एयर ट्रेवल में। तो इस तरीके से हमारी ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी वर्क कर रही थी। बात करेंगे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ स्किल्स, नॉलेज, technologies, method of manufacturing, samples of manufacturing and facilities among government and other institutions to ensure that scientific and technological development are accessible to a wider range of users who can then further develop and exploit the टेक्नोलॉजी इन न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस, एप्लीकेशन, मटेरियल और सर्विसेज। तो इस तरीके से हमारी वर्क कर रही थी। बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है फॉर्म्स ऑफ टीटी, यानी किस तरीके से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, कैसे ट्रांसफर हुई। तो इंटरलाइज फॉर्म रिफर्स टू इन्वेस्टमेंट एसोसिएटेड टीटी वेयर कंट्रोल रिसाइड्स विद द टेक्नोलॉजी ट्रांसफरर, द ट्रांसफरर नॉर्मली होल्डिंग द मेजॉरिटी ऑफ फुल इक्विटी ओनरशिप। ऐसे वर्क हुई। देन बात करेंगे एक्सटर्नलाइज फॉर्म की, तो इसमें क्या हुआ, रिफर्स टू ऑल अदर फॉर्म्स सच एज जॉइंट वेंचर्स विथ लोकल कंट्रोल, लाइसेंसिंग, स्ट्रेटजिक अलायंसेस एटसेट्रा। तो इस तरीके से हमारी जो टीटी की वर्क था वो वर्क कर रहा था। मेथड ऑफ टीटी क्या था इनका, ट्रांसफरिंग का जो टेक्नोलॉजी का, तो ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट, कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर सप्लाई ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट, लाइसेंसिंग एग्रीमेंट्स, टर्न की प्रोजेक्ट्स, इस तरीके से हमारी वर्क कर रही थी। बात करेंगे टाइम लैग इन टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन की, तो टाइम लैग हैव बीन ऑब्जर्व्ड बिटवीन कंट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ इंट्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजीज। एब्जॉर्प्शन ऑफ टेक्नोलॉजी डिफरेंस बिटवीन मार्केट्स। बात करेंगे एग्जांपल्स की, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टीवीज इन इंडिया क्या है, केबल टीवी इन इंडिया ओनली इन 1900 में थी। उसके बाद क्या हुआ, कैसे कैसे चेंजमेंट होता गया कि टाइम लैग इन टेक्नोलॉजी इंट्रोडक्शन रिजल्ट इन सम प्रोडक्ट नॉट बीइंग एबल टू रीच द मार्केट। जैसे इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर थे इंडिया में, इस तरीके से कुछ टाइपराइटर्स थे जो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर्स थे, इलेक्ट्रिक टाइपराइटर्स थे, कंप्यूटर्स थे, तो किस तरीके से वर्क कर रहे थे। कंपनी का ग्रो हो रहा था, कंपनी एडवांस कंट्री में, डेवलपिंग कंट्री में कैसे ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी में वर्क कर रही थी। एग्जांपल पे तौर पर 500 कंटेनर ऑफ यूज्ड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट इंटर इनटू द नाइजीरिया, ईच वन कैरिंग 800 कंप्यूटर्स। तो किस तरीके से ये चीज़ें डेवलप हो रही थी हमारी टेक्नोलॉजी में। डेवलपिंग कंट्रीज लैग बिहाइंड द डेवलप्ड वंस, इस तरीके से इसका कैसे
फॉलो हो रहा था, हमारा स्टेटस क्या था टेक्नोलॉजी का। तो स्टेटस इन्वायरमेंट में जो टेक्नोलॉजी का था इन इंडिया में बात करें तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके बाद पॉजिटिव टेक्निकल पॉलिसी, उसके बाद हाई ग्रोथ रेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंडिया एंड देन इंसेंटिव फॉर प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इन इंडिया। तो इस तरीके से जो स्टेटस था टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट का वो वर्क कर रहा था ऑन द बेसिस ऑफ इंडियन टेक्नोलॉजी में। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने समझा कि किस तरीके से हमारा टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट है और किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें अगर आपको इसी तरीके के नोट्स की ज़रूरत है, और लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके से हमारे चैनल में बने रहें। थैंक यू वेरी मच।